में बात चल रही थी 5वीं लाइन में। विश्व में शांति कब थी वो कोई को पता नहीं है। शांति थी 5000 वर्ष पहले, एकदम डेड साइलेंस। ये बातें कोई नहीं जानते हैं, जबकि उन्होंने कलयुगी भतयुगी ये सभी दूर कर दिए। 40,000 वर्ष बताए दिया, अभी बचे हैं कलयुग के। तो कितनी दूर की बात हो गई। तो मुख्य बात है, जब कि आपस में मिलते हो या कहते हो सेमिनार, ये अक्षर तो है अंग्रेजी में कॉमन, बिल्कुल तो है ये मुख्य बात। क्योंकि सब कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, विश्व में शांति कैसे हो, कहते हैं, समझा ना। अभी सभी आत्मा है ना, आपस में मिलकर के, क्योंकि समय आ गया है तो इसलिए विश्व में शांति होनी चाहिए। बेचारी सभी आत्माएं पुकारती हैं और तुम पुरुषार्थ कर रहे हो श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के लिए, क्योंकि तुम जानते हो, वो तो जानते नहीं है, तुम जानते हो कि आत्मा शांत स्वरूप है। तो उस स्थिति में टिकने की अभ्यास करते हो। तो देखो वो दुनिया वालों में और तुम्हारे में कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। तो मुख्य उन दुनिया वालों को समझाना ही क्या है, बोलो विश्व में शांति चाहते हो ना, चाहते हो, इच्छा है, मैंने कभी शांति ऐसी भोगी है ना। तो विश्व में शांति थी ना कभी, तो कहाँ थी? सारे विश्व में थी या भारत में पहले थी? है सुख शांति की दुनिया कहाँ होती है? जहाँ सुख ही सुख हो, शांति ही शांति हो, दुख शांति का नाम निशान ना हो। तो पहले तो थी शांति, फिर बाद में सुख की दुनिया भी आती है। जैसे लोग दुनिया में भी सो जाते हैं तो शांति हो जाती है, गहरी नींद सो गए तो एकदम शांति, फिर बाद में शांति। तो भाई कौन से युग में कहें शांति? दुनिया और दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। तो शांति कब थी? जरूर कहेंगे सतयुग में शांति का स्वराज्य था। शांति का स्वराज्य था। वो शांति नाम में नहीं होता है, सतयुग में होता है? शांति का स्वराज्य सतयुग में होता है, जहाँ कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण पार्ट बजाती है, वहां शांति का स्वराज्य होता है, या शांति धाम में होता है? सतयुगी दुनिया में शांति का राज्य होता है। संगम युगी सतयुगी दुनिया में जिसे कहते हैं वैकुंठ, तो शांति का स्वराज्य। लेकिन वैकुंठ भी तो पराकाष्ठा है। किस बात की? शांति की पराकाष्ठा कि सुख की पराकाष्ठा? कहेंगे सुख की पराकाष्ठा, क्योंकि सतयुग में तो इंद्रियों का सुख होता है, ज्ञान इंद्रियों का, और पुरुषोत्तम संगम युग में सुख होता है वो ज्ञान इंद्रियों का होता है, नहीं, अति इंद्रिय सुख होता है। तो वो तो सुख का अकूट भंडार जैसे हो गया ना, वहां तो इंद्रियों की भी दरकार नहीं। तो फिर शांति का स्वराज कब हुआ? किसे कहें असली शांति का स्वराज? राज्य। क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शांति धाम से जो आत्माएं आती हैं, वहां तो कोई राज्य करने की बात है ही नहीं।
तो फिर इस दुनिया में शांति का स्वराज कैसे होता है, कहाँ होता है? होता भी है या नहीं होता है? भारत में होता है। अरे भारत में वैकुंठ भी तो होता है, सुख की पराकाष्ठा भी तो होती है? लेकिन वहां शांति धाम कहे हैं? वैकुंठ में आपस में मिलेंगे जुलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, भले इशारे से करेंगे। माउंट आबू में शांति का स्वराज होगा। वहां सारी दुनिया से परम ब्रह्म जिसे हम कहते हैं ब्रह्मा नाम अनेकों के हैं, तो बाकी तो है नंबर बार। तो जो अव्वल नंबर है परम ब्रह्म, वो बड़े से बड़ी माँ हो गई ना। तो उस माँ के पेट से तो सभी बच्चे जन्म लेते हैं, और वो माँ भी है, पर्सनालिटी माँ की भी है और बाप की भी है। उन्होंने चित्र बनाई दिया अर्धनारीश्वर है, आधी नारी आधा पुरुष। अब ऐसे तो होता नहीं कि शंकर जी आधे एक तरफ खड़े हो जाए, उनका आधा हिस्सा निकाल लिया जाए, और पार्वती का आधा हिस्सा निकाल दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए। वो तो जरासंध जैसा हो गया राक्षस। नहीं, ऐसी कोई बात थोड़ी है। एक ही व्यक्तित्व की बात है जो इस सारी सृष्टि का बीज है। क्या इस सृष्टि में शांति भी है, सुख भी है, और दोनों मिक्स भी है। शांति अशांति, सुख और दुख। तो